स्वागत है हिंदी क्लासेस। हिंदी क्लास में हम सीबीएसई 10th बोर्ड का लेसन नंबर 1 सूरदास पढ़ रहे हैं। सूरदास जी का परिचय, कवि परिचय। जन्म, सूरदास जी का जन्म सन 1478 में हुआ था। इनका जन्म स्थान के बारे में मतभेद है, अर्थात कुछ लोग इनका जन्म स्थान मथुरा के पास लंका क्षेत्र को मानते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म जो है दिल्ली के पास सिंही नामक स्थान पर हुआ था। तो इनके जो गुरु थे श्री वल्लभाचार्य थे और अष्टछाप के कवियों में ये सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। सूरदास जी मथुरा और वृंदावन के बीच में स्थित गौ घाट पर रहा करते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। इनका निधन सन 1583 में हुआ था पारसौली नामक स्थान पर। ठीक है, तो ये जो सूरदास के पद हैं, इसमें 4 पद दिए गए हैं और इन पदों का 4 पद दिए गए और इन पद में जो इसका प्रसंग है वो ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और पीछे गोपियां और वृंदावन के मथुरा लोग रह जाते हैं, तो गोपियां श्री कृष्ण के विरह में पागल हो जाती हैं, बड़ी ही दुखी होती है। तो श्री कृष्ण को जब ये आभास होता है तो वो उद्धव को बुलाते, जो उनके परम सखा थे, और उनको बोलते हैं कि हे उद्धव, आप गोकुल जाइए और वहां जाकर जो मेरी जो गोपियां हैं या जो मेरे जो अनुयायी हैं उनको आप जाकर योग की शिक्षा दीजिए, क्योंकि वो मेरे प्रेम में बहुत ही अधीर हो रही है। तो उद्धव श्री कृष्ण का ये संदेश लेकर गोकुल आते हैं और उनको आते देख गोपियां उनके चारों ओर उद्धव को घेर लेती है और वो बड़ी ही खुश होती है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए संदेश भेजा है, या तो वो स्वयं आने वाले हैं या फिर उन्होंने हमें बुलाने के लिए संदेश भेजा है। और बड़ी ही उल्लास के साथ वो चारों ओर से उद्धव को घेर लेती है और बोलती है कि आप हमें कृष्ण का संदेश सुनाइए। तब उद्धव बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने आपके लिए योग का संदेश भेजा है, अर्थात उन्होंने मुझे कहा है कि आप जो उन व्यथित गोपियों को जाकर कहिए कि मैं अब नहीं आ पाऊंगा, इसलिए आप मुझे छोड़कर, अर्थात मेरी प्रेम की भावना को छोड़कर आप योग में ध्यान लगाइए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करिए, जिससे आपके जीवन का कल्याण हो सके। लेकिन जैसे ही बात गोपियां सुनती है और वो बड़ी विचलित सी हो जाती है और वो उद्धव को कहती है कि ऐसा कभी हो सकता है कि हम भगवान को छोड़ दें, क्योंकि हम तो उनके प्रेम में एकनिष्ठ है, अर्थात हम उनके प्रेम में डूबी हुई है, हम उन्हें नहीं छोड़ सकती हैं। तो उद्धव उन्हें बार बार समझाते हैं कि नहीं, आपको योग सीखना चाहिए, ये प्रेम तो ये सांसारिक मोह माया है, आपको इसमें नहीं पड़ना चाहिए, आपको योग में ध्यान लगाना चाहिए। तभी वहां एक भंवरा उड़ता उड़ता आता है और उसी उड़ते उड़ते भंवरे को इंगित करके गोपियां उद्धव को उल्हाना देने लगती हैं, समझाने लगती हैं। और गोपियों से तो उद्धव से तो योग सीखती नहीं है, बल्कि उन्हें ही समझाने लगती हैं और यहीं से भ्रमर गीत की रचना हुई है। अब आप देखिए प्रथम पद, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माहे तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, पीती नदी में पाँव न बोरायो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम घोरी, गुर चाटी जो पागी। ये है पद, भ्रमर गीत का प्रथम पद इसमें दिया गया है। तो इसमें आप कठिन शब्द देखिए, ऊधो यानी उद्धव, अति यानी बहुत, बड़भागी बड़े भाग्यशाली, अपरस नीरस अछूता, रहत यानी रहना, स्नेह यानी प्रेम, तगा यानी धागा, नाहिन यानी नहीं, अनुरागी यानी प्रेम में पड़ा हुआ या प्रेम, पुरीन पात यानी कमल का पत्ता, रहत यानी रहना, जल भीतर यानी जल के अंदर, तारस देह न दागी, देह यानी शरीर और दागी यानी धब्बा, दाग धब्बा, जो यानी जैसे, जल, महा यानी अंदर, तेल की गागरी यानी तेल का मटका, तेल के मटके के चारों ओर तेल चुपड़ा हुआ है या मटके के अंदर तेल है, बूंद न ताको लागी, ताको यानी उसको, लागी यानी लगना, प्रीति नदी प्रेम की नदी, पाँव यानी पाँव पैर,
सूरदास अबला हम भोली, अबला यानी निर्बल नारी, भोली यानी भोली। गुड़ चाटी जो पागी, इसको देखिए, गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार से चींटियां गुड़ के लिपटी हुई रहती है। कठिन शब्द हो गए। अब हम इसका भावार्थ समझेंगे। भावार्थ इसका देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी। गोपियां उद्धव पर व्यंग कर रही हैं। वो कह रहे कि हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, मतलब व्यंग्यात्मक शैली में कह रहे। उद्धव भाग्यशाली कैसे हो सकते? भाग्यशाली तो वो है जिन्हें श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो गया, सानिध्य प्राप्त हो गया, लेकिन वो उद्धव पर व्यंग कर रही है कि हे उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। वो कह रही अपरस रहित स्नेह तगाती नाहिन मन अनुरागी। तुम उन स्नेह तगा तुम उनके प्रेम के धागे से अछूते रहे हो, अर्थात उनके प्रेम के बंधन से दूर रहे हो। तुम उनके साथ रहे लेकिन उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारा मन उनके प्रेम में नहीं पड़ा, तुम उन पर आकर्षित नहीं हुए, इसलिए तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। व्यंग्यात्मक शैली में बोल रही है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न लागी। पुरैन पात यानी कमल का पत्ता। जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है लेकिन वो जल से ऊपर रहता है, उसमें डूबता नहीं है, और वो जल पर अपना दाग धब्बा भी लगने नहीं देता है। तो वो कहती है उद्धव तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल के भीतर रहता है लेकिन जल का दाग धब्बा नहीं लगने देता। उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहो लेकिन उनका प्रेम तुम्हें लेश मात्र भी नहीं छू पाया है। जो जन्मा है तेल की गागरी गूंजन ताको लागी। फिर वो दूसरा उदाहरण देती है। वो बोलती है कि जिस प्रकार से जल के अंदर तेल से चुपड़ा हुआ मटका रहता है तो उसके ऊपर एक भी बूंद नहीं लगती है पानी की, एक भी उसके ऊपर बूंद पानी की नहीं लगती है। तुम भी उसी प्रकार से हो, तुम उस तेल के मटके के समान हो कि तुम वहां हो लेकिन फिर भी श्री कृष्ण का प्रेम तुम प्राप्त नहीं कर पाई। तीसरे में फिर वो एक उदाहरण देके बताती है। गोपियां उद्धव को बोलती है प्रीति नदी में काम न बोरिया दृष्टि ने रूप परागी। वो कहती है हे उद्धव आपने प्रेम रूपी नदी में पैर ही नहीं डुबाया, अर्थात श्री कृष्ण तो अथाह प्रेम के सागर है, उनमें प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, लेकिन तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुमने उस प्रेम की नदी में पैर ही नहीं डुबाया, अर्थात तुमने श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त ही नहीं किया। दृष्टि ने रूप परागी, और उनकी प्रेम रूपी दृष्टि तुम पर पड़ी ही नहीं और तुमने उनको कभी प्रेम भरी दृष्टि से देखा ही नहीं तो तुम उसके सामने आकर्षित हो जाते अगर इस भावना से तुम कभी उन्हें देखते, लेकिन तुम तो भाग्यशाली हो कि तुमने कभी उनको प्रेम भरी दृष्टि से उनका प्रेम महसूस ही नहीं किया। आगे सूरदास जी वर्णन कहते हैं सूरदास अबला हम घोरी गुड़ चाटी जो पागी। आगे सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां बोल रही है कि हे उद्धव हम तो भोली नारियां हैं। अबला हम निर्बल और भोली नारियां, अर्थात हम कुछ नहीं जानती, हम कमजोर हैं और भोली है, हमें ये योग ब्रह्म ज्ञान इससे कोई लेना देना नहीं है। गुड़ चाटी जो पागी, हम तो श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में इस प्रकार से लिपटी हुई है कि जिस प्रकार से चींटियां गुड़ के चारों ओर लिपटी हुई रहती है उसे नहीं छोड़ पाती, उसी प्रकार से हम श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटी हुई है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर गोपियां एक निष्ठ भाव व्यक्त कर रही है कि हम सब सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की हैं और वो हमारे हैं और किसी बात से हमें लेना देना नहीं है। दूसरा पद अब पढ़ेंगे। अब हम भ्रमर गीत का दूसरा पद पढ़ते हैं जो सूर सारावली से लिया गया है। देखिए, मन की मन ही मांझ रही कहिए जान कौन पे उठो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश ही सुनी बिरहनी बिरह दही। चाहती होती गुहार जीते ही उठते धार बही। सूरदास अब धीर दही क्यों मर्यादा न लगी। इसमें गोपियां अपनी व्यथा व्यक्त कर रही हैं। गोपियां उद्धव को कह रही हैं कि हे उद्धव
हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई। अर्थात वो कह रही है कि भगवान, हमें लग रहा था कि कृष्ण आएंगे और हम उनके सामने अपना प्रेम प्रदर्शित करेंगे, लेकिन कृष्ण तो आए नहीं, आपको भेज दिया। इसलिए हमारे जो मन में जो उनके प्रति प्रेम था वो बात हमारे मन के भीतर ही रह गई। ठीक है, दूसरी पंक्ति में देखिए, कही जाए कौन पे उदो, नाही न परत कही। हे उदो, अब हम अपने मन की बात किससे कहें, किसको बताएं, कृष्ण आए नहीं, तो ये जो हमारी ये बात हमसे अब कही नहीं जा रही। अर्थात गोपियां इतनी व्यथित हो गई है कृष्ण के ना आने से कि वो कह रही है कि अब हम अपना प्रेम किसको प्रदर्शित करें, किसको बताएं, और ये बात अब हमसे नहीं कही जा रही है और ये दुख हमसे अब सहा भी नहीं जा रहा है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। आगे कहती है कि अवधि आधार, अर्थात हमें आस थी कि श्री कृष्ण आएंगे और वो उनका सानिध्य हमें प्राप्त होगा, लेकिन कृष्ण नहीं आए। तन मन, और हमारा तन मन पूर्ण रूप से व्यथित हो गया, दुखी हो गया कि उनके ना आने के समाचार सुनकर। इन पर जोग संदेश ही सुनी विरह ने विरह दही। आगे गोपियां उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, एक तो श्री कृष्ण आए नहीं और दूसरा उन्होंने आपके साथ योग का संदेश भेज दिया कि श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ और गोपियों को योग सिखाओ ताकि वो मेरे प्रेम पास से मुक्त हो सके। और इस योग के संदेश को सुनकर विरह ने विरह दही, अर्थात हमारी प्रेम में पागल जो होता है उसे बोलते हैं विरह, दुखी जो प्रेमी से दूर होता है उसको बोलते हैं विरहिणी। ठीक है, तो ये बोलती है कि हमारी जो प्रेम की जो अग्नि है वो जल उठी है, हम बहुत ही दुखी हो गए, हमारा हृदय संताप से भर गया है इस योग को सुनकर, क्योंकि हमें तो आशा थी कि कृष्ण आएंगे, लेकिन कृष्ण की जगह आप लेके आए योग, और इसी योग को सुनकर हमारी विरह की अग्नि जल उठी है कि अब हम हमारे प्रियतम से नहीं मिल पाएंगे। चाहती होती गुहारी जीते ही उठते धार बही, कि अब हम किससे पुकार करें अपनी रक्षा की, किसको कहें कि आप हमारी रक्षा की पुकार करें। और यही बात सुनकर सोचकर उठते धार भरी, हमारा हृदय अधीर हो रहा है कि क्योंकि अब हमें समझ आ गया कि कृष्ण नहीं आएंगे, हम अपने प्रेमी से नहीं मिल पाएंगे, और इसीलिए हमारे हृदय से दुख की धारा बह रही है। कहने का तात्पर्य है कि गोपियां बहुत ही ज्यादा व्यथित हो गई, दुखी हो गई। सूरदास अब धीर दही क्यों, मर्यादा न लही। आगे सूरदास जी कहते हैं, वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब हम, गोपियां कहती अब हम धैर्य कैसे धरे और क्यों धरे, कि कैसे धरे, कृष्ण तो आए नहीं और अब वो आने वाले है भी नहीं, तो हमारे सब्र का बांध टूट गया है। लेकिन वो आगे श्री कृष्ण को एक उल्हाना देती है, कहती है मर्यादा न लही, लेकिन सब बात कृष्ण ने मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा, क्योंकि जो भक्त होते हैं उनकी भावना का ध्यान भगवान रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण को इस बात का भी भान नहीं रहा कि उन्होंने पीछे कितने लोग छोड़े हैं जो उनके प्रेम में आसक्त है, तो उनके लिए ही उन्हें एक बार दर्शन देने आना चाहिए था, तो उन्होंने मर्यादा का भी उल्लंघन किया है। इसके कठिन शब्द देखिए, मांझ यानी अंदर ही, मन में ही, आधार यानी अधीर, आवन यानी आना, बिथा यानी प्रेम की व्यथा, विरहिणी जो प्रेम में पागल होती है, दुखी होती है, उसे विरहिणी कहती। गुहारी यानी पुकार लगाना, रक्षा के लिए पुकार लगाना। मर्यादा यानी प्रतिष्ठा या लोक मर्यादा। अब हम कभी अगले वीडियो में सूरदास का तीसरे और चौथे पद पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, अगला वीडियो अवश्य देखें। थैंक यू।